बाद मुगलों का उदय हुआ, जिसने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। बाबर की पानीपत की लड़ाई ने मुगलों की नींव रखी और अकबर के शासनकाल में उनका साम्राज्य चरम पर पहुंचा। अकबर की प्रशासनिक कुशलता और धार्मिक सहिष्णुता विशेष रूप से सराहनीय थी। उसने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए सुलहकुल नीति अपनाई। हालांकि महाराणा प्रताप जैसे राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा, जो हल्दी घाटी जैसे युद्ध में चरितार्थ हुआ। यह युद्ध स्वतंत्रता और सम्मान की महान लड़ाई थी। सावधान, होशियार, जलालुद्दीन अकबर पधार रहे हैं। हाँ, तो आज हमने एक फैसला लिया है। हमें बड़ी खुशी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम सलीम को अपने बेटे के पद से खारिज करते हैं। अरे क्या कर रहा है बेवकूफ? जहाँपना, अगर आपने शहजादे सलीम को खारिज कर भी दिया तो आपकी इस राज गद्दी का क्या होगा? तो आज हम जलालुद्दीन अकबर ये ऐलान करते हैं कि हम सलीम की जगह एक नया बेटा गोद लेंगे। मगर जहाँपना, कोई अगर मगर नहीं बीरबल, ये ऐलान कर दिया जाए और उचित उम्मीदवार को मेरे सामने पेश किया जाए। उम्मीदवार हाजिर है जापना। पहला उम्मीदवार पेश किया जाए। जिलेलाई, जिलेलाई, मैं हूँ आपका वारिस। चचा जान, मेरा मतलब दादा जान, जहाँपना अपने लिए वारिस ढूंढ रहे। वारिस, कोई दादाजी नहीं। अरे मैं आपको गोद कैसे ले सकता हूँ? खुद खुदा आपको अपनी गोद में बैठाने वाला है। इस आदमी को बाइज्जत सभा से बाहर निकला जाए। अगला उम्मीदवार पेश किया जाए। जहाँपना, मैं आपकी सेवा में दिन रात एक कर दूंगा। वक्त बेवक्त आपका दिल बहलाऊंगा, आपका मनोरंजन भी करूंगा। अरे भाई, ये बहुत ही बीमार है। इसे हाकिम साहब के पास ले जाया जाए और जल्दी से जल्दी इसकी तबीयत ठीक करी जाए। एक बार बुलंद हो शहंशाह। महाराणा प्रताप ने आपके आदेश को ठुकरा दिया है। उन्होंने मुगलों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया है। क्या कहा तुमने? प्रताप ने हमारी शर्तों को ठुकरा दिया। यह दुस्साहस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रताप को सबक सिखाना ही होगा। हल्दी घाटी में युद्ध होगा और प्रताप को मुगलों के सामने झुकना ही होगा। जहाँपना, महाराणा प्रताप अपनी अद्वितीय वीरता और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। उनसे युद्ध करना कोई आसान कार्य नहीं होगा। बीरबल, प्रताप की वीरता चाहे कितनी भी महान हो, मुगल साम्राज्य के आगे टिक नहीं सकेगी। हमारी सेना मानसिंह के नेतृत्व में पूरी तरह तैयार है। इस बार हमें विजय प्राप्त करनी ही होगी। हाँ जापना। महाराज, युद्ध में विजय केवल शक्ति से नहीं होती। प्रताप की आत्मा और उनकी धरती से प्रेम, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। प्रताप को झुकना ही होगा। मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को चुनौती देने वालों को हम कभी भी क्षमा नहीं करेंगे।
की इस भूमि को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं मुगलों के अधीन मेवाड़ के भूभागों को पुनः मेवाड़ में नहीं मिला देता, तब तक मैं महलों में निवास नहीं करूंगा, सोने चांदी के बर्तनों में खाना नहीं खाऊंगा और कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूंगा। महाराज, गुप्तचरों से पता चला है कि अकबर की शाही सेना जिसका नेतृत्व मान सिंह कर रहे हैं, वे मेवाड़ पर चढ़ाई करने वाले हैं। राजपूत वीरों, यह युद्ध केवल हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी मातृभूमि मेवाड़ के सम्मान के लिए है। हल्दीघाटी का युद्ध हमारी अस्मिता और स्वतंत्रता की रक्षा का संकल्प है। महाराणा, मुगल सेना विशाल और संगठित है, उनकी सैन्य शक्ति अप्रतिम है, परंतु हम अपनी धरती राज सम्मान के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हाँ हाँ, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं, यह हमारी आत्मा की लड़ाई है। हम अपने हृदय में स्वतंत्रता की लौ जलाए हुए हैं। जो रणभूमि में पीछे हटा वह राजपूत नहीं कहलाएगा। हम लड़ेंगे और हमारी तलवारें स्वतंत्रता का प्रतीक बनेगी। हाँ हाँ, हम लड़ेंगे। प्रताप, मुगलों की शक्ति के सामने तुम्हारा अंत निश्चित है। पराजय तुम्हारा भाग्य है। मान सिंह, पराजय हमारी नियति नहीं हो सकती। यह धरती स्वतंत्र थी और हमेशा स्वतंत्र रहेगी। हमारी तलवारें इसका प्रमाण देगी। हमने युद्ध भले ही ना जीता हो, पर हमारी आत्मा आज भी स्वतंत्र है। जब तक हमारी मातृभूमि स्वतंत्र नहीं हो जाती, हमारी लड़ाई चलती रहेगी। महाराज, आपकी संघर्ष और वीरता का नाम इतिहास में अमर रहेगा। आपकी प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों को लड़ने का साहस देगी। हमारे इस युद्ध की गाथा हल्दीघाटी की मिट्टी में अंकित हो चुकी है। जब तक ये धरती है, हमारी लड़ाई चलती रहेगी।